क्या साल 2023 वो एक्चुअल में ईयर होने वाला है जब मैन सिटी और पेप ग्वार्डियोला दोनों का सपना पूरा होगा। और क्या वो चैंपियंस लीग का टाइटल उठाएंगे? यूनाइटेड के केस में चीज़ें सही होती नहीं दिख रही हैं। अभी हमने मैच में रेड कार्ड ले लिया, कासमीरो अब 4 मैच के लिए सस्पेंड हो गए हैं। गर्नाचो को इंजरी हुई थी, हमारे ऑलरेडी डॉनी वैन ड बीक इंजर्ड हुए बैठे हैं, एरिक्सन इंजर्ड हुए बैठे हैं, साबेजर के रिटर्न पे कोई न्यूज़ नहीं है। और अब पता चला है कि गर्नाचो को जो इंजरी हुई थी वो इतनी सीरियस है कि वो अर्जेंटीना का जो उसका कॉल अप आया था उसके लिए रिपोर्ट नहीं कर सकता है। ही विल बी आउट फॉर एटलीस्ट 15 to 20 डेज, एटलीस्ट फॉर 15 to 20 डेज। उससे ज़्यादा भी बाहर बैठ सकता है क्योंकि लिगामेंट इंजरी है और तकरीबन हो सकता है अगर बड़ी इंजरी तो 1-1.5 महीना भी बाहर हो सकता है। किस्मत बड़ी अजीब सी चल रही है अभी हमारे केस में। हमने पहले एरिक्सन को खोया और उसको इंजरी इतनी लॉन्ग टर्म हो गई। उससे पहले हमने वैन ड बीक को खोया था। हमारा मार्शल लगातार इंजर्ड होता जा रहा है। वहाँ आर्सेनल हीजूस के कमबैक के लिए वीडियो डाल रही है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमें मार्शल के कमबैक के लिए कितने बार वीडियो डालनी पड़ेगी, क्योंकि भाई साहब 2 मैच खेलते हैं और 7 मैच के लिए बाहर हो जाते हैं। यूनाइटेड के केस में एक लेटेस्ट अपडेट ये भी आ गई कि कैसेमीरो के कार्ड जो मिला उस पर हम सारा फैन बेस ये आंखें गड़ाए बैठा था कि क्या यूनाइटेड अपील डालेगी या नहीं डालेगी। यूनाइटेड की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है कि नहीं, वो कैसेमीरो के कार्ड को चैलेंज नहीं करने वाले हैं और उनको इस बात का डर है कि कहीं 5 मैच का बैन न लग जाए 4 मैच की बजाय। तो अभी यूनाइटेड के केस में तो कुछ भी सही होता नहीं दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ वो सस्पेंशन एंड इंजरीज एंड ऑल। लेकिन हाँ, आज रात में चैंपियंस लीग का मुकाबला है। आप देख रहे हो भाई, एफसी पोर्तो को खेलना है इंटर के अगेंस्ट। वहाँ इंटर के पास 1-0 की लीड है। तो यहाँ आरबी लाइप्जिग और मैन सिटी के बीच का जो मुकाबला है वो बिल्कुल बैलेंस हुआ बैठा है। यहाँ पर 1-1 का स्कोर लाइन है। और मैन सिटी को जितना, अगर मैं उनका पूरा सीजन वाइज देखूँ ना, इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फुटबॉल नहीं खेल रही जितना वो लास्ट सीजन खेल रहे थे। कुछ मैचेस में बहुत बेहतरीन खेले हैं और कुछ मैचेस में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी किए हैं। अब लास्ट ईयर मैन सिटी जिस तरीके से यूसीएल फाइनल खेलते खेलते रह गई, क्योंकि उनका सपना रोड्रिगो के उस कमबैक ने, उस इनसेन और अनथिंकेबल कमबैक ने पूरा नहीं होने दिया। क्या अर्लिंग हालैंड के साथ मिलकर पेप ग्वार्डियोला की ये मैन सिटी, वो उनका जो इतने साल का सपना है एक चैंपियंस लीग ट्रॉफी जीतने का, वो पूरा कर पाएगी या नहीं? अब देखो, अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूं और टीम स्ट्रेंथ की बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है भाई, मैन सिटी, आप कहोगे कि नहीं, मैन सिटी हैव एन अपर हैंड ओवर आरबी लाइप्जिग। लेकिन जिस तरह का इस सीजन में मैन सिटी का परफॉर्मेंस रहा है ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैन सिटी कंसिस्टेंट रही है या कन्विंसिंग तरीके से उन्होंने लगातार 10 मैच में परफॉर्मेंसेस डिलीवर किए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो नॉकआउट फिक्सचर्स का जो एक प्रेशर रहता है, ऑल्दो आरबी लाइप्जिग इज नॉट एज कॉम्पिटिटिव एज द अदर टीम्स माइट बी। जैसे कि अगर आगे जाकर उनको लेट्स से कि अगर चेल्सी मिलती है या फिर अगर उनको रियल मैड्रिड मिलती है फिर से, या फिर बायर्न म्यूनिख मिलती है या फिर नापोली मिल जाती है, तो बहुत टफ कंपटीशन हो जाएगा। लेकिन आरबी लाइप्जिग उतना टफ कंपटीशन प्रोवाइड नहीं कर सकती बाकी टीम्स के कंपैरिजन में। लेकिन हमने एक चीज़ ये भी देखी कि जो उनकी ओवर डिपेंडेंसी है अर्लिंग हालैंड के ऊपर, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि इस सीज़न में अर्लिंग हालैंड ने मैन सिटी के 60% 65% गोल्स स्कोर किए। और अभी कुछ पिछले बहुत सारे मैचेस में आप देख रहे हो कि अर्लिंग हालैंड को उस तरह की सप्लाई नहीं मिल रही है जो सीज़न की शुरुआत में मिल रही थी। प्लेयर्स आर इग्नोरिंग हिज रन एंड एट टाइम्स अर्लिंग हालैंड भी सामने अपने प्लेयर्स को इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फोर्स कर देते हैं जहाँ पर प्लेयर्स हैव गॉट नो चॉइस अदर देन टेकिंग शॉट्स, और या फिर वो एक बेटर ऑप्शन की तरफ देखें। अब ग्वार्डियोला के ऊपर प्रेशर इस बार इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उसने अर्लिंग हालैंड को साइन ही इसीलिए किया जिससे कि वो चैंपियंस लीग का जो एक महन वो रहता है ना, कि आपको एक मेंटालिटी मॉन्स्टर चाहिए, एक सीरियल गोल स्कोरर चाहिए, वो नहीं था लास्ट ईयर उनके पास और उससे पिछली साल भी, क्योंकि अग्वेरो वाज इंजर्ड फॉर मेजॉरिटी ऑफ द सीजन। तो इस बार वो अर्लिंग हालैंड को लेकर इसीलिए आए हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं डिलीवर करने का प्रेशर और ज़्यादा बढ़ इसलिए भी गया क्योंकि वो लीग में भी अभी आर्सेनल से पीछे बैठे हुए हैं। तो डबल साइकोलॉजिकल प्रेशर है, लीग में भी कम बैक करना है। 5 पॉइंट की जो गैप बनी हुई है आर्सेनल के कंपेयर साथ में मैन सिटी की, वो भी गैप कवर करना है। और यहाँ पर जो लास्ट ईयर सपना पूरा नहीं हो पाया, वो इस साल भी वापस से थोड़ा और लिमिट पुश करके अचीव करने की कोशिश करनी है।
अब सिर्फ मैन सिटी नहीं है कंटेंशन में, अगर आप रियल मैड्रिड को देखो तो यहाँ पर आप कहोगे कि यार रियल मैड्रिड भले ही लीग में कितना भी स्ट्रगल कर रही हो, लेकिन वो जब चैंपियंस लीग की बात आती है तो वो हमेशा अपना जो स्टैंडर्ड है वो अप करते हैं। आप ये कहोगे कि बुंदेसलीगा में बायर्न म्यूनिख कितना भी स्ट्रगल कर रही हो, लेकिन चैंपियंस लीग में जैसी परफॉर्मेंस उन्होंने पीएसजी के अगेंस्ट दी थी वो काबिल तारीफ थी। ओवर 2 लेग्स उन्होंने मेस्सी, एम्बापे और 1 लेग में तो उन्होंने नेमार को भी शांत करके रखा हुआ था। तो क्या मैन सिटी ही अकेली टीम है जो कि चैंपियंस लीग के लिए एक्चुअल में फर्म फेवरेट है? तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि अगर आप इटालियन फुटबॉल थोड़ा भी अगर फॉलो कर रहे हो तो आपको ये पता हो कि नेपली जो इस टाइम कर रही है मैन सिटी के कंपैरिजन में वो बहुत बेटर है। नेपली के आप क्वारात्स्केलिया की बात करो, आप विक्टर ओसिमेन की बात करो, लोबोटका की बात करो, ज़ेलिंस्की की बात करो, हर्विंग लोजानो की बात करो, इवन उनके जो बेंच से आ रहे हैं प्लेयर्स उनकी अगर आप बात करो, आप उनके एंगीज़ा की बात करो, किंग मिन जे की बात करो, बाकी उनके अगर कीपर मैरिट की बात करो, उनकी टीम बहुत ही बैलेंस है। और उनका जो अभी मैनेजर है स्पेलेटी, वो प्रीवियसली इंटर मिलान का भी मैनेजर रह चुका है भाई, वो बहुत ही अटैकिंग ब्रांड ऑफ फुटबॉल खिला रहा है। और उनकी टीम सिर्फ विक्टर ओसिमेन पर डिपेंड नहीं है, उनका हर एक प्लेयर गोल कंट्रीब्यूशन दे रहा है। हम सब ने देखी थी उनकी परफॉर्मेंस अगेंस्ट लिवरपूल, जब उन्होंने अपने होम पर बुलाकर लिवरपूल की बहुत अच्छे से सुताई दी थी। एंड वो भी 18 पॉइंट की लीड बनाए हुए हैं अपनी लीग में, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है लीग के अंदर। एंड डेफिनेटली एक डार्क हॉर्स की तरह नेपोली आगे बढ़ रही है कंपटीशन में। बात जब ये आएगी कि अगले राउंड में जाकर कौन सी टीम किसको फेस करेगी और कौन सा सबसे इंटरेस्टिंग ओपोनेंट होगा और किस टीम को हर कोई अवॉइड करना चाहेगा। देखो, एज मच एज यू कैन से कि रियल मैड्रिड आर द टॉप डॉग्स इन यूरोप एंड बायर्न म्यूनिख आर द टॉप डॉग्स इन यूरोप, लेकिन इस साल की नेपोली की टीम को शायद बहुत सारी टीम्स स्किप करना चाहेंगी, बहुत सारी टीम्स लेटर स्टेजेस में जाकर फेस करना चाहेंगी। जितना डीप कंपटीशन में जाती हैं ऐसी डार्क हॉर्सेस, उतना ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर आता है। अभी क्योंकि काफ़ी अर्ली है इन द कंपटीशन, इस वक्त क्वार्टर फाइनल्स है, सेमीफाइनल से हो जाता है इट्स एनीबडीज गेम, बट क्वार्टर फाइनल में तो आप कह सकते हो कि जो टीम मोमेंटम कैरी करके लेकर आएगी वो टीम ज़्यादा कॉन्फिडेंस में खेलेगी अपने ओपोनेंट के सामने। अब यहाँ पर अगर मैं नेपोली की बात करूँ, अगर आज मैन सिटी जीत जाती है और आज अगर इंटर मिलान जीत जाती है तो राउंड ऑफ 16 के बाद ना होता क्या है कि आप किसी भी ओपोनेंट को फेस कर सकते हो। तो हु नोज कि अब क्वार्टर फाइनल्स में जाकर मैन सिटी वर्सेस नेपोली हो जाए, या फिर इंटर नेपोली हो जाए, या फिर रियल मैड्रिड नेपोली हो जाए, या फिर हो सकता है चेल्सी नेपोली हो जाए, या बायर्न म्यूनिख नेपोली हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिस भी टीम को नेपोली फेस करेगी, आई थिंक उस टीम के ऊपर भी बहुत प्रेशर होगा इस नेपोली साइड को हराने का। और आपको पता है कि अभी नेपोली के प्लेयर्स जो मार्केट में हैं वो बहुत डिमांड में है, चाहे आप क्वारात्स्केलिया की बात करो, चाहे आप विक्टर ओसिमेन की बात करो, इवन आप अगर लोबोटका या अंगीज़ा में से किसी की बात करोगे, एंगीज़ा की जो कि फुलहम के साथ रेलीगेट हुआ था, या फिर अगर आप बात करोगे उनके किंग मिन जे की, तो बहुत कुछ एक अभी मार्केट में उनके प्लेयर्स एंड से, या फिर अभी जो बाकी सारे प्लेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं बाकी बाइंग क्लब्स को, बड़े बड़े क्लब्स को। एंड विक्टर ओसिमेन के केस में तो 3 प्रीमियर लीग के क्लब्स खुद एक्टिव हैं। इवन मैन सिटी का नाम भी जोड़ा जा रहा है भाई, कि मैन सिटी भी एक्टिव होगी विक्टर ओसिमेन के लिए। आई डोंट नो कि उनका नाम क्यों जोड़ा जा रहा है, बट मैन सिटी का नाम तो हर एक प्लेयर से जोड़े ही दिया जाता है। चेल्सी का नाम जोड़ा जा रहा है विक्टर ओसिमेन के साथ, यूनाइटेड का नाम जोड़ा जा रहा है विक्टर ओसिमेन के साथ, आपका आर्सेनल का नाम भी जोड़ा जा रहा है विक्टर ओसिमेन के साथ। अब देखो, आर्सेनल का तो मुझे लगता नहीं कि आर्सेनल शायद जाए विक्टर ओसिमेन के लिए, लेकिन चेल्सी का मुझे समझ आता है क्यों, क्योंकि वो आपके लुकाकू को ऑफलोड करना चाहेंगे, और उन्होंने जितनी भी साइनिंग की है सारी की सारी विंग पर साइनिंग की है। तो शायद उनके लिए विक्टर ओसिमेन की साइनिंग एक वो मेजर बूस्ट लेकर आए, जहाँ से वो इस सीज़न की जो मिजरी है उसके बाद नेक्स्ट सीज़न टाइटल के लिए compete करने की कोशिश करेंगे। यूनाइटेड के केस में हैरी केन ऑलरेडी हथियार, आप देखो, अगर हैरी केन इस सीज़न के बाद भी टॉटनहम हॉटस्पर्स में कंटिन्यू करने का डिसीजन लेता है, तो आपको पता है भाई कि वो बंदा अपनी शेल से बाहर नहीं आना चाहता, या फिर वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता। ही डोंट वांट टू टेस्ट हिमसेल्फ। एंड यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि यूनाइटेड में आकर उसको सीधे टाइटल के लिए compete करने का मौका मिलेगा, बट एटलीस्ट यूनाइटेड का जो एक अभी प्रोग्रेस दिख रहा है वो बेटर डायरेक्शन में जा रहा है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ हॉटस्पर्स। और यहाँ पर अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव की बात करूँ तो मेरे लिए प्रायोरिटी लिस्ट में विक्टर ओसिमेन के बाद आएगा हैरी केन। ही वोंट बी देयर एज द फर्स्ट प्रायोरिटी साइनिंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, लेकिन साइनिंग वाइनिंग्स तो तब होंगी जब हम इस सीज़न में बेटर फिनिश करेंगे, हमारी ओनरशिप में चेंज आएगा। तो हमें बहुत सारी चीज़ें इस सीज़न के अंदर देखनी पड़ेंगी कि हम कहाँ फिनिश करने वाले हैं। और
अब आप देखो कि बिना कासमीरो के, बिना गर्नाचो के आपके पास बेंच वैसे ही इतनी थिन है, हमें ये भी नहीं पता कि साबितज़र का वापस आने वाला है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यूनाइटेड को ध्यान में रखनी है। अब एरिक टेन हैग के पास बहुत लिमिटेड स्क्वाड है और उस लिमिटेड स्क्वाड के साथ ही उसको अभी एफए कप में फुलम के अगेंस्ट मैच जीतना है, क्योंकि आपको एफए कप के सेमीफाइनल में जगह बनानी है। और होपफुली मेरा तो भाई मतलब मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि हम फाइनल खेलें, एंड फाइनल में जाकर हमें अगर मिलती है तो मैन सिटी मिले। आई डोंट वांट टू फेस एनी मतलब मैन सिटी इन दी सेमीफाइनल्स, क्योंकि भाई आप फाइनल्स से पहले नहीं मैन सिटी को फेस करना चाहते, क्योंकि वहाँ पर आपका जो चांस है ट्रॉफी का फाइनल खेलने का वो कम हो जाएगा। तो वो एक बात है, लेकिन उसके लिए हमें पहले फुलम को हराना पड़ेगा, एंड फुलम इज़ नॉट एन ईजी टीम टू प्ले अगेंस्ट स्पेशली दिस सीजन। और देखो अभी यूनाइटेड इस केस में लकी भी रही कि उनके जितने भी ड्रॉ निकले हैं, आप चाहे लीग कप की बात करो चाहे आप एफए कप की बात करो, सारे के सारे होम पर निकले हैं। तो अब अवे अगर निकल आता है जैसे इस फिक्चर के बाद, तो क्या होगा, क्योंकि फुलम तो आपको अभी होम पे खेलना है। फुलम को हराकर अभी आप अगर अगले राउंड में जाओगे अगर, तो वो अगर आपको अवे मिल गया तो कैसा रिएक्शन होगा, क्योंकि इस सीज़न का अवे रिकॉर्ड हमारा बड़ी टीम्स के अगेंस्ट, चाहे आप लिवरपूल की बात करो, चाहे आप आर्सेनल की बात करो, चाहे आप मैन सिटी की बात करो, तीनों के अगेंस्ट अच्छा नहीं रहा है। तो वो एक साइकोलॉजिकल बैरियर है जो हमें ब्रेक करना पड़ेगा। बाकी मैन सिटी के केस में तो आई थिंक कि मैन सिटी डीप जाएगी कंपटीशन में, लेकिन अगर उन्होंने अपनी जो ओवर डिपेंडेंसी है अर्लिंग हालैंड के ऊपर वो ख़त्म नहीं की तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है उनको। बट आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपके हिसाब से भाई मैन सिटी का इस सीज़न का जो सफ़र है वो कहाँ तक जाएगा। क्या आपको लगता है वाकई में कि नेपोली इस साल वो कर सकती है जो कि इतने साल में टैलेंट टीम्स नहीं कर पाई हैं, एंड दे विल फाइनली विन एंड दे कैन फाइनली विन द यूसीएल टाइटल, या फिर इस साल हमें हर साल की तरह मैड्रिड या बायर्न या फिर कोई रेगुलर चैंपियंस जो होते हैं उनकी तरह कोई विनर मिलेगा, या फिर आपको ये लगता है कि चेल्सी भले ही सीजन में कितना भी खराब कर रही हो प्रीमियर लीग में, लेकिन वो चैंपियंस लीग के फाइनल में जगह बना सकते हैं। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल वी आर जस्ट 50 सब्सक्राइबर्स अवे फ्रॉम 55K, तो काइंडली हेल्प अस इन रीचिंग दैट माइलस्टोन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।